शान है, जान है, हिंदी हमारा अभिमान है। जो दूर हुई मातृभाषा से हम मिट गई हमारी पहचान है। आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे हिंदी के महत्व के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। भारत के अनेक भाषाओं में से संविधान ने 22 भाषाओं को मान लिया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भाषा है हिंदी। हिंदी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें त्रुटियां बिल्कुल नहीं है। हिंदी ऐसे ही बोली जाती है, वैसे ही सोची और समझी जाती है। एक देश का भाषा उस देश की उन्नति का मार्ग होता है और भारत में हिंदी सबसे अहम भूमिका निभाया है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हिंदी के द्वारा भारत के लोग एक दूसरे से काफी अच्छी तरह जुड़ सकते हैं। इस समारोह को और भी मनोरंजक बनाने के लिए हमारे विद्यालय में बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। यह कुछ इस प्रकार है: कविता एवं कहानी रचना, भाषण, कविता पाठ आदि। नमस्कार, मेरा नाम है ज़रा अन्ना और मैं 4वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है। अंग्रेजी भी पढ़ती है मैं, पर लगे ना उसमें मेरा ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो भूल रहे हैं इस भाषा को, होती बड़ी निराशा है। लोरी सुनाए माँ हिंदी में, वचन हिंदी में गाती है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें मीठे गीत सुनाता है। फले फूले ये आगे बढ़े, मेरे दिल हो यही अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। धन्यवाद। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र भूखा है, गर्व से कहूँ हिंदी है हम। नमस्कार, आज मैं आपके सामने हिंदी भाषा के महत्व पर कुछ कहना चाहती हूँ। हिंदी भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। दुनिया में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ। उसके बहुत जल्द देवनागरी लिपि, जो आज हिंदी के नाम पर जानी जाती है, उसका अस्तित्व आया। हिंदी संस्कृत भाषा का सरल अनुवाद है। भले है आज सारे पढ़ाई लिखाई और सारे कार्य अंग्रेजी में होता है, लेकिन भारत के लोगों की मूल भाषा है हिंदी। आप भारत के किसी भी कोने पे चले जाइए, अगर आपको हिंदी आते हैं, आपके सारे रहने कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होगा। हिंदी एक ऐसा भाषा है जो भारत को एकता पर जोड़ता है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हिंदी के द्वारा भारत के लोगों को एक दूसरे से काफी अच्छी तरह जुड़ जा सकती है और देश के तरक्कियों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। कविता पानी की अजब, कवि विजय। कोल्ड ड्रिंक भले हो बिकता, बाता सबको पानी है। दादा दादी ताऊ ताई, पानी पीती नानी है। जाड़े में पानी कूपता मिलता, गरम की किल्लत पानी है। पानी सबको है दौड़ता, पानी की अजब कहानी है। देखता है बड़ा मस्त वह, जिसके घर में पानी है। पानी जिसने मृत बहाया, उससे दूर दिवाली है। भले बहुत हो पैसा वाला, उसकी दुनिया काली है। पानी नहीं मामूली चीज़, इससे ही खुशहाली है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अनया अनिश है। गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी। गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी। पापा मेरा राजा, फल गाया तासा। पापा मेरा राजा, फल गाया तासा। सोने की चिड़िया, शादी का दरवाजा। सोने की चिड़िया, शादी का दरवाजा। उसमें कौन आएगा, मेरा भैया राजा। उसमें कौन आएगा, मेरा भैया राजा। धन्यवाद जी। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरा पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर। माग की कांडे भी देखना, फूल बन जाएंगे पद पर। नमस्ते, मैं एक कहानी कहनी चाहती हूँ। उसका नाम है कौन है अधिक शक्तिशाली। एक दिन एक जोरदार हवा चलने लगी। सब पेड़ पौधे हवा में झकझोरने लगे। ये हवा कितनी तेज और शक्तिशाली है। सब पेड़ पौधे ने सोचा। एक पेड़ ने कहा, यह हवा कितनी शक्तिशाली है। हवा स्वयं
अभी मत सुन ली और गुस्सा होकर और भी तेजी से चलने लगी। हाँ, मैं शक्तिशाली हूँ। कौन है मुझसे अधिक शक्तिशाली? मुझसे लड़ने के लिए कौन तैयार है? अहंकार के साथ हवा ने पूछा। सूरज हवा की बातों सुन रही थी। सूरज हंसकर हवा से पूछा, क्या हमारे बीच पर प्रतियोगिता का अवकाश है कि कौन अधिक शक्तिशाली है? क्या है मैंने परीक्षा? हाँ, ले लो। हवा ने सूरज से कहा। सूरज एक आदमी की ओर इशारे कर कहा, उस आदमी की कोट को उतारना है। हा, इतना, जरा देखो। हवा कहकर उस व्यक्ति के शरीर पर तेजी से बहाने लगी, परंतु उस कोट को उतारने के बदले उस आदमी ने उस कोट को बलपूर्वक पकड़ा। हवा अधिक और अधिक शक्ति लेकर चलने लगी, पर उस व्यक्ति की कोट को उतारना ना पाई। हवा ने उसकी पराजय स्वीकार कर लिया। अगली बारी सूरज की थी। हवा बंद होने के कारण उस आदमी आगे चलने लगी। सूरज अपनी तेजी किरणों से उस व्यक्ति पर वार करने लगी। कुछ देर बाद उस आदमी ने अपनी बटन खोलकर चलने लगी। कुछ देर बहुत गरम होने लगी, तो उस व्यक्ति ने अपनी कोट को उतारकर अपनी हाथ पर पकड़कर चलने लगी। यह देखकर हवा अपनी पराजय स्वीकार कर अपनी अहंकार को छोड़कर धीरे धीरे बहाने लगी। शिक्षा एक व्यक्ति की महत्व का कारण उसकी शक्ति नहीं है, उस व्यक्ति की स्वभाव की विशेषता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शिविका नायर है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है वीर बालक। इस कहानी में एक 5 साल का छोटा सा बच्चा है जो बड़े होकर देश का नाम रोशन करेगा। तो आप सब लोग मेरी कहानी गौर से सुनिएगा। एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम वीरा है और वो बहुत बहादुर है, और जब वो खेलता है तो 2 टोलियों में खेलता है। एक टोली है हिंदुस्तानियों की और दूसरा टोली है अंग्रेजों का, और हमेशा हिंदुस्तानियों की टोली और अंग्रेजों का टोली आपस में आक्रमण होती और अंत में हमेशा हिंदुस्तानी टोली ही जीतती। एक दिन वीरा और उसके पिता किशन सिंह अपने दोस्त मेहता जी से मिलने गए। वहां जाके देखा तो मेहता जी वहां पर नहीं है। मेहता जी खेत में काम के लिए गए हैं। तो वीरा और उसके पिता मेहता जी से मिलने के लिए खेत में चले गए। वहां जाकर देखा तो मेहता जी वहां पर थे। वीरा मेहता जी को देखकर प्रणाम किया और अपने खेल में लग गया। मेहता जी और उसके पिता आपस में बात कर रहे थे। कुछ देर बाद मेहता जी ने देखा कि वीरा कुछ बोल रहा है। मेहता जी ने पूछा, बेटा तुम क्या बोल रहे हो? वीरा ने बोला, मैं बंदूकें बोल रहा हूँ। मेहता जी ने पूछा, बंदूकें? बंदूकें तुम क्यों बोल रहे हो? वीरा ने जवाब दिया, मैं बंदूकें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। मेहता जी तो हैरान होंगे और साथ में खुश भी होंगे। मेहता जी ने पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? वीरा ने बोला, मेरा धर्म ये है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं एक देशभक्त बनना चाहूंगा। मेहता जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वीरा ने बोला, मेरा नाम भगत सिंह है। प्यारे बच्चों, हमको इस कहानी में से ये सीख मिलती है कि देशभक्ति ही सबसे बड़ी भक्त है। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम सायुज है। मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मुर्गे की अकल ठिकाने। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के किसी एक बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया। मुर्गा परेशान हो गया।
उच्चार। अगले दिन सुबह मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने कामों में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस कहानी की नाम है सुंदरता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सेठ के पास दो बीवियां थी, एक बड़ी बीवी और एक छोटी बीवी। छोटी बीवी बहुत सुंदर थी और उसके बाल बहुत अच्छे भी थे, पर बड़ी बीवी बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे और उसके बाल बहुत छोटे छोटे थे। एक दिन छोटी बीवी ने कहा, अरे अरे मेरे बाल तो मुझसे संभाले ही नहीं जा रहे हैं। तभी बड़ी बीवी ने कहा, चल छोटी, मैं तुम्हारी बाल संभाल देती हूँ। जब बड़ी छोटी की बाल संभाल रही होती है, तभी एक बाल, छोटा बाल जो है वो नीचे गिर जाता है। तभी छोटी को बहुत गुस्सा आ जाता है और छोटी कहती है, मेरे सारे बाल तुमने नीचे गिरा दिए हैं। ये कहकर छोटी बड़ी की आगे कुछ बाल भी निकाल देती है। तभी बड़ी इतनी गुस्सा हो जाती है कि उसने कहा, मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली। ये कहकर छोटी घर से निकल गई। तभी बड़ी ने कहा, तुम कहाँ भी जाओगी, घूम फिर कर तो तुम यहाँ ही आओगी। जब बड़ी जंगल की रास्ते पे जा रही थी, तभी उसने बहुत सारे लोगों की मदद भी की थी। जब वो आगे चल रही थी, तभी उसे एक बाबा मिले, जो बाबा उसे उसके सारे प्रश्नों की उत्तर देने लगे। तभी उस बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, वहाँ पे एक झील है, तुम उस झील में जाकर एक डुबकी लगाना। तभी बड़ी ने कहा, ठीक है बाबा। तभी बड़ी उस झील में जाकर एक डुबकी लगाई। तभी बड़ी इतनी सुंदर हो गई, उसके बाल बहुत अच्छे थे और वो बहुत सुंदर भी थी। उसने बाबा को शुक्रिया कही और वो निकल गई वहाँ से। तभी छोटी ये देखकर हैरान हो गई, अरे बड़ी तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई। तभी बड़ी ने अपनी जो भी किया वो सब उसने बता दिया। तभी छोटी ने कहा, ठीक है, मैं भी वहाँ जाके देखूंगी। तभी जब छोटी वही रास्ते पे जा रही थी, तभी उसे वो बाबा मिले और उस बाबा ने कहा, क्या हुआ बेटी। तभी उस बेटी ने कहा, मतलब छोटी ने कहा, अरे अरे बाबा, मैं बहुत बदसूरत लगती हूँ ना, मुझे और भी सुंदर बनना है, वो झील कहाँ है। तभी बाबा ने कहा, बेटी वो रही वो झील, पर उसमें सिर्फ एक बार डुबकी लगाना, अगर तुमने 2 बार डुबकी लगाई तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तभी छोटी जल्दी से फटाफट उस झील में जाकर एक डुबकी लगाई। तभी वो बहुत सुंदर हो गई, बहुत सुंदर हो गई, पर वो बहुत ही चालाक थी। उसने कहा, एक डुबकी लगाने में इतनी सुंदर होगी, अगर मैंने एक और डुबकी लगाई तो कितनी सुंदर हो जाऊंगी मैं। और उसने एक और डुबकी लगा ली। तभी वो बहुत बदसूरत लगने लगी, उसके तो बाल भी ठीक ठाक से नहीं थे। वो रोने लगी और उसने बाबा से पूछा, बाबा अब मैं क्या करूं। तभी बाबा ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बेटी, अब मेरी रास्तों से तुम हट जाओ। तभी छोटी इतनी रोई कि वो अभी उस सेठ के पास नहीं गया और वो उस जंगल में ही रहने लगी। तभी बड़ी उस सेठ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। धन्यवाद। आज मैं आप सभी को हिंदी पर एक कविता जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, भारत का मान है हिंदी, जन जन है भाषा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत दौड़ा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी,
पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की बताना है हिंदी, भारत का मान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी है। मैं 5वीं कक्षा का छात्रा हूँ। मैं आपके सामने की कहानी प्रस्तुत करने जा रही है। मेरी कहानी का नाम है आलसी ब्राह्मण। ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है कि गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वहाँ अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। इन जनाब का मिसाल कुछ निराला ही था। वह सुबह उठते, कुएं जाकर नहाते, वापस घर आते, खाना खाते, फिर सो जाते। ब्राह्मण के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास एक बड़ा सा खेत है जिसमें तरह तरह फलों और सब्जियां उगाई जाती थी। ब्राह्मण के पास एक ही बुरी आदत थी, वह बहुत आलसी था। इसके घर वाले इसी बात से परेशान थी। वह अपना काम खुद नहीं करता था। एक दिन उसने पत्नी ने बोला, अरे ये क्या, अभी तक नहीं उड़े, खेत नहीं जाना है क्या? सारी फसल बर्बाद हो जाएंगी। इतना कर भी ब्राह्मण ने कोई असर नहीं हुआ। उसने एक आंख खोली, मुस्कुराया, फिर सो गया। कुछ देर के बाद घर के बाहर से पत्नी ने जोर से चिल्लाए, अरे ये देखो, ये तो कौन आया है? साधु महाराज आया है। ना कहते ही ब्राह्मण ने घर के बाहर चले आया। साधु महाराज का सेवा करने के लिए वे दोनों को जरा सेवा करते, वे भोजन खिलाते। ब्राह्मण उसके चरणों पर बैठकर पैर दबाते और साधु महाराज कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारा सेवा भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा क्या इच्छा है, मुझे बोलो, मैं तुम्हारा इच्छा जरूर पूरा करूँगा। फिर ब्राह्मण ने कहा, साधु महाराज, मेरी बस एक ही इच्छा है, मैं खुद काम नहीं करना पड़ता, वह एक हो मेरी काम करते। फिर साधु महाराज कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा इच्छा जरूर पूरा करूँगा, लेकिन एक चीज याद रखना, उन्हें हमेशा काम में उलझा ही रखना, कभी भी खाली नहीं छोड़ना, अन्यथा तुम्हें खा जाऊंगा। फिर ब्राह्मण कहता है, जी साधु महाराज, तुम्हारे बात मैं याद रखूंगा। फिर साधु महाराज उधर से चले गया और एक बड़ा सा राक्षस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए। हा 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 हा, मालिक, मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ, मुझे कुछ काम बताइए। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा तो ऐसे करो, जंगल खेत में पानी ले आओ। जी मालिक। इतना कहते ही राक्षस उधर से गायब हो जाता है। ब्राह्मण भोजन करने के लिए जा ही रहा था, राक्षस वापस प्रकट हुई। मालिक, आपका काम पूरा हुआ, मुझे कुछ और काम बताइए। फिर ब्राह्मण ने कहा, क्या इतने बड़े खेत में इतने जल्दी पानी दे गया? जी मालिक, मुझे कुछ काम बताइए, अन्यथा तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण घबरा हो जाता है। वो कहा, अच्छा तो सुनो, जंगल के चैतानो। जी मालिक। इतना कहते हैं राक्षस उधर से गायब हो जाता है। ब्राह्मण भोजन कर रहे था, राक्षस वापस प्रकट हुई। मालिक, आपका काम पूरा हुआ, मुझे कुछ और काम बताइए। फिर ब्राह्मण ने कहा, क्या काम? कितना काम करूंगी? ऐसे करो, मेरे
बचाओ ना कहते ही राक्षस ने ब्राह्मण के सिर पे तबला बजाने लगा। फिर ब्राह्मण कहता है, बचाओ, मुझे बचाओ, यह पागल सचमुच मेरे सिर पे तबला बजाने लगा। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा, लेकिन मुझे वादा करना तुम्हारा काम खुद ही करूंगा, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। ठीक है, मैं मेरा काम खुद करूंगा, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे बचाओ यही। फिर ब्राह्मण के पत्नी ने कहा, तो सुनो, हमारा कुत्ता मोती है ना, उसका पूंछ टेढ़ी हो गई है, जरा जाकर सीधा कर दो। जी मालकिन। इतना कहते ही राक्षस उधर से गायब हो जाता है। ब्राह्मण और उसके पत्नी जोर से हंसने लगी। फिर ब्राह्मण ने कहा, मुझे मेरा सबक सीख मिल चुका है। मैं मेरा काम खुद ही करूंगा, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। अंध बना तो सब बना। इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त हो गई है। इस कहानी में यह सीख मिलती है, हम हमेशा हमारा काम खुद ही करूंगा, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, मैं ईशा हूँ। मैं हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखे है, वो मजबूत धागा है हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम पार्वन चंद। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। सितंबर 14 हिंदी दिवस में जो कहानी बताता हूँ, कहानी का नाम उबाई। एक तालाब में 3 मछलियाँ रहते थे। तीनों विभिन्न स्वभाव की थी। एक दिन कुछ मछुआरे उस तालाब के समीप आ पहुँचे। उनमें से एक ने कहा, इस तालाब में बहुत अधिक मछलियाँ होगी, पानी भी कम है। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन लिया। पहली मछली ने कहा, अब इस तालाब में रहना उचित नहीं है। खतरे के डर से दूसरी मछली ने कहा, खतरे के डर से जन्मदेश को छोड़ना मूर्खता है। तीसरी मछली इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। पहली मछली उसी रात में ही दूसरे तालाब की ओर तैर चली। अगले दिन सवेरे ही मछुआरे वहाँ तालाब के किनारे आ पहुँचे। यह देखकर दूसरी मछली पानी के ऊपर मरी सी पड़ी रही। मछुआरों ने उसे पानी से लेकर किनारे रख दिया और बाकी मछलियों को पकड़ना शुरू किया। इसी बीच दूसरी मछली ने तालाब के आसपास के किनारे की ओर कूदकर अपनी जान बचा ली। तीसरी मछली को कोई उपाय नहीं सूझा। उसे मछुआरे पकड़कर ले गए। विपदाओं से स्वजीवन बचाने का उपाय हर एक को जानना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं आपने कक्षा 2 मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर लाओ मर जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा कविता का नाम है पढ़ना है जी पढ़ना है। रचक चंद्रपाल सिंह यादव। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल दोगे
बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगे, पिकनिक होगे, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, पढ़ना है जी पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, पढ़ना है जी पढ़ना है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आदिवाद है। पानी बरसा चम चम चम, ऊपर जाता नीचे हम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसला गिर गया। पानी बरसा चम चम चम, ऊपर जाता नीचे हम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम। धन्यवाद। आराध्या रिदेश है। आज मैं आपके सामने एक अभिनय गीत पेश करना चाहती हूँ। नाम हाथी राजा। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर। धन्यवाद। बादल भैया बहुत हुआ भाई बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई जानी, सारा घर दिन रात चुआ, बहुत हुआ भाई बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ भाई बहुत हुआ, जाए कहाँ पर केले, घर में फंसे बोरियत जेले, जहाँ पिजरे मेहमान सुआ, बहुत हुआ भाई बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ भाई बहुत हुआ।
को भाती तितली, सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली, रंग बिरंगे पंख सजाए, सबके मन को भाती तितली। मेरा नाम देवांगना ईजी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ रही हूँ। हिंदी कविता। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार्ग की कांटे भी देखा, फूल बन जाएंगी पत पर। धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य प्रदीश है। मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको कबूतर और चींटी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है सच्ची दोस्ती। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चींटी रहती थी। वो बहुत प्यासी थी, इसलिए वो नदी के पास जाकर पानी पीने लग गई। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी के अंदर गिर गए। फिर नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसके ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर ने सोचा, मुझे चींटी की मदद करनी चाहिए। तो कबूतर ने पत्ता तोड़ा और नदी में डाल दिया। चींटी जल्दी से पत्ते के ऊपर चढ़ गई और किनारे में पहुंच गई। इस तरह से चींटी की जान बच गई और चींटी बाहर आकर कबूतर का धन्यवाद किया और अपने घर लौट गई। कुछ दिनों बाद उस जंगल में एक शिकारी पहुंचा। आपको पता है शिकारी कौन होता है? जो बंदूक लेकर चलते हैं, जो चिड़िया को मारते हैं। तो उस जंगल में शिकारी पहुंचा। उसने अपनी बंदूक निकालकर एक पेड़ पर बैठे हुए कबूतर को निशाना लगाया। पास जाते हुए चींटी ने देखा तो यह तो मेरा दोस्त है जिसने मेरी जान बचाई थी। चींटी ने जल्दी से शिकारी के पैर के नीचे पहुंची और उसको काट लिया। शिकारी का निशाना छूट गया और आवाज सुनते ही कबूतर वहां से उड़ गया और चींटी का धन्यवाद किया। इस कहानी में हमें एक सीख मिलती है, जो हमारे काम आते हैं, जो मुसीबत में हमारी मदद करते हैं, वही सच्चा दोस्त। नमस्कार, मेरा नाम निहारा है। कोरोना हर घर में यही नारा है, कोरोना को हराना है। इसने कैसे चलाया, बड़े बड़े के घर में बैठा हो, अब इसको भी भगाना है। फिर से घूमने जाना है, तारी से सब्जी गायब, मुंह से पान और मावा गायब, महंगा दारू जमाना है, फिर से पनीर पापड़ खाना है, कोरोना को हराना है। धन्यवाद। नमस्कार। बाबूलाल शर्मा की एक छोटी सी कविता है बादल दानी। चम 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 की बिचली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी घूप चम चम बरसो पानी, प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे गाड़ पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ईशा राज देश पर हिंदी देश आपके सामने हाथी आया नमक सुनाने जा रहे तू। काला काला हाथी आया, मोटा मोटा हाथी आया, तप तप करता हाथी आया, ढूंढ हिलाता हाथी आया, केले खाता हाथी आया, आया आया हाथी
हाथी आया। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं 8वीं कक्षा की श्रीनंदा प्रकाश आपके सामने इस हिंदी दिवस की अवसर पर केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील हिंदी काव्यधारों में एक प्रमुख कवि है। उनकी पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आजादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए यह संग्रह एक बहुमूल्य दस्तावेज है। कवि केदार की जनवादी लेखनी पूर्ण रूपेण भारत की सौदी मिट्टी की देन है। इसलिए इनकी कविताओं में भारत की धरती की सुगंध और आसान का स्वर मिलता है। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 में बादा जिले के कमासिन गांव में हुआ। युग की गंगा नींद के बादल लोक और अलोक फूल नहीं रंग बोलती है। आपकी आईना गुल मेहंदी पंख और पतवार है मेरी तुम और अपूर्वा इसकी मुख्य काव्य संग्रह है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं यहाँ प्रस्तुत कवि केदारनाथ अग्रवाल की बसंती हवा नामक कविता आलापन करना चाहता हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, 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 हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हुआ है, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी निडर है, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर रज़ब है नगर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति सुधाकरन, मैं क्लास 7 पर पढ़ाई कर रही हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है हिंदी और इस कविता का लेखक है गणेश। कविता। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शाहिद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय को आधार है हिंदी, शाहिद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय को आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान की आशीर्वाद है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान की आशीर्वाद है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिंदी साहित्य के मशहूर कवि शिवमंगल सिंह सुमन के प्रस्तुत कविता वरदान मांगूंगा नहीं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये कविता इस प्रकार है। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं नहीं लूंगा, वरदान मांगूंगा नहीं स्मृति सुगत प्रहरों के लिए, अपने कंठहरों के लिए, ये जान लो विश्व की संपत्ति में चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार
में क्या जीत में, किंजित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, लगता ना अब मेरी छुओ। तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम शिवानंद। आज मैं यहाँ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता का कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस कविता का शीर्षक है कदम्ब का पेड़। ये कदम्ब का पेड़ अगर होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ खनैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कहता पर मैं चुपके चुपके आता, नीची डाली से अम्मा ऊंचे में पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। धन्यवाद। मेरा नाम अनुष्का श्रीजुत। मेरा कविता का नाम चिड़िया रानी। सुरु सुरु गाती चिड़िया रानी, उड़ उड़ जाती चिड़िया रानी, पंख बसाती चिड़िया रानी, मन हर होती चिड़िया रानी, मन हर होती चिड़िया रानी। धन्यवाद। हटकर बेटा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा सा जिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, टिटुर टिटुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई बाड़ेगा। बच्चों की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। बढ़ता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ये बात नाप तेरा किस रोज निभाए, सीधे एक रिंगोले जो हर रोज बदन में आए। हटकर बेटा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा सा जिंगोला। एक कटोरी भरकर गोरी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें पिलाना जी, धूप हमें पिलाना जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बेटा यहाँ कुहासा, जमकर बेटा यहाँ कुहासा, आर पार ना टिकता है, आर पार ना टिकता है। ऐसे बीके कभी किसी के, ऐसे बीके कभी किसी के, घर में कोई टिकता है, घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सच सच जरा बताना जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भरकर गोरी, एक कटोरी भरकर गोरी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उड़ा चांदनी को ले जाओ, उड़ा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं आवाज से कहता, खबरदार जो अंदर आए, खबरदार जो अंदर आए। बादल से कहता कब कोई,
क्यों जलदार यहाँ बरसाई, क्यों जलदार यहाँ बरसाई, फिर क्यों हमसे भैया कहते, क्यों ना आओ भागो जाओ, क्यों ना आओ भागो जाओ। धन्यवाद। मैं ऋतिका सती। हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, सबसे न्यारी सबसे प्यारी, सबसे न्यारी सबसे प्यारी, सबको बांटती सबको अपनाती, एक तुझे में प्रेम बढ़ाती, एक तुझे में प्रेम बढ़ाती, अपनत्व की लाऊ जलाती, अपनत्व की लाऊ जलाती। हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, हिंदी मेरी प्यारी हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दिया है कुमार। कितना सुंदर है वो स्कूल, इसमें रंग बिरंगे फूल, फूल सुहाने सबको बातें, उन्हें देख कर सब ललचाते, टीचर हमको पाठ पढ़ाते, नई नई बातें सिखलाते, फूलों से गिनती करवाते, टॉफी देकर हमें खिलाती। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आइनिका पी है। आज मैं आपके सामने बहुत हुआ गाना गाती हूँ। बादल भैया बहुत हुआ भाई बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नारी, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात छुआ, बहुत हुआ भाई बहुत हुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ, बहुत हुआ भाई बहुत हुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ, बहुत हुआ भाई बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ भाई बहुत हुआ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ईशानी है। मैं 3वीं कक्षा का छात्रा हूँ। मैं एक कविता प्रस्तुत जा रही हूँ। इसका नाम है समय की कीमत। समय पर उगता सूरज प्रतिदिन, समय पर दिखता चंदा है, समय पर चमके तारे नभ में, समय प्रगति का पहिया है, समय न डरता तेज धूप से, ना तूफानों से डरता है, समय न डरता बंदूकों से, समय अविरल चलता है, जो समय निकल चुका है फिर मुड़कर नहीं आएगा, जो समय निकल चुका है फिर मुड़कर नहीं आएगा। धन्यवाद। नमस्ते, यह दिया बुझे नहीं, और अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीद का दिया ला रहा विहान है, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है, वायु भी हिलोर दे फूंक दे जगोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। थैंक यू। अब मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी ने ही हमारे समारोह को सफल बनाया। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर, कर्म हुआ विदेशी शासन, अब छोड़ो बेड़ियों को, तहे दिल से अपनाओ खुले आसमां को, पर न छोड़ो धरती के प्यार को, हिंदी है मातृतुल्य हमारी, इस पर न्योछावर करो जिंदगी जारी। धन्यवाद।